Okay students, next we will start with the two coins. We have done probability with one coin in the introduction video of probability. Now we are going to start with the two coins. So when two coins are tossed, what is the sample space? तो sample space क्या होगी जब हम दो coins को toss करेंगे. ठीक है, दो coin को toss किया तो क्या हो सकता है, दोनों पे ही हेड आ सकता है, या फिर एक पे हेड और दूसरे पे टेल आ सकता है. ठीक है, या फिर फर्स्ट वाले पे टेल और सेकंड वाले पे हेड आ सकता है, या फिर दोनों ही कॉइन्स पर क्या आ सकता है, टेल आ सकता है. ठीक है, तो ये सैम्पल स्पेस होगी. अब इसमें से हमने प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस कैसे आएंगे हम वो करेंगे. ठीक है, क्वेश्चंस कैसे आएंगे. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू हेड मीन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू हेड. दो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है. प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हम कैसे फाइंड करते हैं. नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ, एज आई हैव डिस्कस्ड इन इंट्रोडक्शन, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इस एक्सपेरिमेंट में कितने हैं, 1 2 3 और 4, 4 है टोटल, तो 4 हो गए. अब फेवर कितने करते हैं, दो हेड को, मतलब वो केस देखनी है जिस पे दोनों पे दो हेड है, मीन दोनों कॉइन पे हेड है. ठीक है, अब एक ही केस है ऐसा. ठीक है, तो मैं लिखूंगी कि फेवरेबल 1 है और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स मेरे पास 4 है. उसके बाद एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम एक हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है. ठीक है, नाउ आई एम नॉट राइटिंग अगेन द फॉर्मूला. ठीक है, यू हैव टू राइट बट आई एम गोइंग टू सॉल्व इट ओनली. ठीक है, तो एटलीस्ट का मतलब कम से कम, कम से कम. ठीक है, एटलीस्ट मीन्स कम से कम एक हेड. अब देखो कम से कम एक मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा दो भी हो सकते, 3 भी. इस एक्सपेरिमेंट में देखो ध्यान से, कम से कम एक तो है ही इन दोनों में. ठीक है, और इसमें 2 हैं, तो ये टोटल फेवरेबल कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे हमारे पास, क्योंकि कम से कम एक बोला है उन्होंने. कम से कम एक और ज़्यादा से ज़्यादा 2 भी हो सकते हैं, तो यहाँ पे 3 केस हो गए हमारे फेवरेबल, और टोटल तो हमें पता ही है 4 केसेस हैं. ठीक है, नेक्स्ट आ गया एट मोस्ट. यहाँ पे हमने कम से कम बोला था, ये इसका ऑपोजिट है एट मोस्ट. एट मोस्ट मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा, ज़्यादा से ज़्यादा. ठीक है, एट मोस्ट 1 हेड, तो ज़्यादा से ज़्यादा एक ही हेड होना चाहिए. ठीक है, और कम से कम कितने हो सकते हैं, कोई भी नहीं हेड. कम से कम वाला केस तो यही हो सकता है कि कोई भी हेड नहीं है. ठीक है ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड होना चाहिए. ज़्यादा से ज़्यादा एक इसमें है, एक इसमें है, ये तो 2 हो गई, ये तो नहीं होगा हमारा. ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा ये हो गया, ये हो गया, और ये भी आएगा. नो हेड वाला भी केस आएगा इसमें, क्योंकि एट मोस्ट में उसने बोले ज़्यादा से ज़्यादा एक, तो कम से कम कितना भी, कम से कम नहीं भी हो तो भी चलेगा. तो यहाँ पर भी कौन से, ये 3 केस हो गए हमारे फेवरेबल. तो हमारे पास यहाँ भी क्या आएगा आंसर, नंबर ऑफ फेवरेबल अपॉन टोटल. ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं 3 कॉइन्स आर टोस, जब 3 कॉइन को टोस करोगे तो हमारे पास क्या आएंगे, सैम्पल स्पेस में तीनों ही हेड आ सकते हैं. ठीक है, एक टेल आ गया, अब इसी को घुमाते जाओ, टेल को फर्स्ट पोजीशन पे ले आओ. ठीक है, अब लास्ट पोजीशन पे ले आओ, हो गया. अब हमारे पास 2 टेल आ गए, अब इस हेड को घुमाते रहो, इस हेड को फर्स्ट पोजीशन पे ले आएंगे, और फिर मिड में रह गया, मिड में भी लिख लेंगे, और 3 टेल वाला रह गया. टोटल हमारे पास ये 8 केस आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8. ठीक है, 8 केस आएंगे. अब हमने क्वेश्चन क्या पूछा है, हमें क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 हेड. 3 हेड आने की प्रोबेबिलिटी. देखो इन सब में 3 हेड है, में किसी में यस, एक केस ही ऐसा, और टोटल हमने 8 काउंट किए हैं, तो नंबर ऑफ फेवरेबल अपॉन टोटल, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1/8. अब इसी तरह से मैंने जनरल फॉर्मूला बना दिया, जब भी एक कॉइन को टॉस करोगे,
ठीक है, तो 2 की पावर n, दैट मीन्स 2 की पावर 1 दैट इज 2। तो दो ही आए थे आपने जब एक कॉइन को टॉस किया था, ठीक है, तो दो ही आउटकम आए थे, हेड और टेल, ठीक है। अब जब दो कॉइन को टॉस किया तो आपके पास क्या आया था, अभी हमने ऊपर किया, 4 आउटकम आए थे दो कॉइन को जब टॉस किया था, ठीक है। तो यहाँ पे भी 2 की पावर n कितनी है, यहाँ 2 है। अब 2 की पावर 2 दैट मीन्स 2 इंटू 2 दैट मीन्स 4 आउटकम आए थे, 4 ही आए थे हमारे भी। अभी हमने 3 कॉइन वाला किया, ऊपर देखो इसमें टोटल 8 केसेस थे, तो यहाँ पर भी 3 कॉइन आ गया, मतलब 2 की पावर 3, मतलब 2 को क्या करोगे 3 बार मल्टीप्लाई करोगे, दैट मीन्स 8। ऐसे ही 4 कॉइन्स के लिए आप निकाल के बताओगे मेरे को, ठीक है। 2 की पावर 4 हो जाएगा ऑब्वियसली, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 16 आ जाएगा, ठीक है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट डाई। लूडो सब खेलते हैं, ठीक है, कैसा होता है, आई वॉज नॉट हैविंग अ डाई सो आई एम हैविंग इरेजर वेयर आई हैव रिटन 3 1, ये लिखा होता है, ऐसे ही 1 to 6 तक होते हैं, ठीक है नंबर्स। तो ऐसा ही कुछ डाई में भी होता है। तो यहाँ पे 6 तक नंबर होते हैं, तो हमारे पास सैम्पल स्पेस क्या आ जाएगी, 1 2 3 4 5 एंड 6, ये आ जाएगी सैम्पल स्पेस हमारे पास, ठीक है। क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन ऐसे आएगा, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, देखो प्राइम नंबर कौन सा है, जो खुद के टेबल पे जाता है, ठीक है। 2 हो गया, 3 हो गया प्राइम नंबर, और 5 हो गया, 3 प्राइम नंबर है हमारे पास टोटल, तो 3 प्राइम नंबर है टोटल, और टोटल कितने हैं हमारे पास केसेस, 6 केसेस हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 3 1 3 3 2 6, कटिंग करके आप आंसर निकाल सकते हो 1/2, ठीक है। अब आगे गेटिंग एन इवन नंबर। इवन देखो कौन कौन से है, 2 है जो 2 के टेबल पे जाता है, दैट इज इवन नंबर। तो 2 है, 4 है और 6 है, 3 ही केसेस है, टोटल हमारे पास 6 केसेस है, 3 फेवरेबल हैं और 6 हमारे पास टोटल केसेस है, अगेन 1/2 आंसर होगा। नेक्स्ट आई हैव गेटिंग अ नंबर 3, ठीक है, 3 एक ही बार आ रहा है इन सब में, तो 3 आने की प्रोबेबिलिटी होगी हमारे पास 1/6। और इसी के साथ ही मैं आपको 2 डाइस का भी बताना चाहती हूँ। जब हम 2 डाइस एक साथ फेंकेंगे तो क्या क्या सैम्पल स्पेस आएगी, फर्स्ट पे 1 आएगा और सेकंड पे भी 1 आ सकता है, फर्स्ट पे 1 आया और सेकंड पे 2 भी आ सकता है, 3 4 इस तरह से मैंने पूरा लिखा है। उसके बाद फर्स्ट पे 2 आएगा और सेकंड पे 1 आ गया, ठीक है। फिर यहाँ पर आपने कैसे लिखना है, 2 वाली सीरीज आगे आगे सब में देखो 2 है ना, पीछे वाला चेंज कर दो, ऐसे ही फिर 3 लिखो आगे सब में, फिर पीछे वाला 6 तक चेंज कर दो, क्योंकि हमारे पास क्या है डाइस पे 6 तक नंबर्स होते हैं ना। तो इसी तरह से हमारे पास ये पूरे 36 केस बन जाएंगे, ठीक है। अब टोटल तो हमारे पास 36 आ गया, ठीक है, टोटल केस हमारे पास 36 आ गया, तो ऑब्वियसली मैं नीचे दोनों के 36 लिख सकती हूँ, क्वेश्चन जो भी हो, ठीक है। गेटिंग अ डबलेट, डबलेट मीन्स दोनों डाइस पे सेम नंबर, जैसे यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1, तो ऐसे कितने हैं केस, देखो यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1, यहाँ पे भी डबलेट आ रहा है, देखो यहाँ ये भी डबलेट आ रहा है, ये भी डबलेट आ रहा है, 4 4 5 5 भी डबलेट है और 6 6 भी डबलेट है। तो कितने केस हो गए, 1 2 3 4 5 और 6, तो टोटल 6 केसेस हो गए। तो मेरे पास ये प्रॉबिलिटी आ गई 6 1 6 6 6 36, यू कैन काट। और इवन नंबर, गेटिंग एन इवन नंबर ऑन अ डाई, तो इवन नंबर मतलब दोनों पे, इवन नंबर ऑन बोथ डाई लिखा है ना, तो दोनों डाइस पे इवन नंबर, मतलब दोनों पे 2 के मल्टीपल होने चाहिए। फर्स्ट केस ये हो गया दोनों, सेकंड ये थर्ड, 3 हो गए। 3 वाले में तो होगा ही नहीं कोई, ठीक है, 1 2 3 यहाँ आ गए, 6 केसेस हो गए, 7 8 एंड 9, तो टोटल 9 केसेस हो गई, 9 4 36, सो दैट इज 1/4 वुड बी योर आंसर, ओके।